वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCS में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संविधान सभा। बेसिकली संविधान सभा की समितियां। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की चर्चा की है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जाकर उनको देख लीजिए, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर कम है, इसके थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। और अगर इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा पेड बैच PCS, BO और RO के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं से शुरू करता हूँ। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से आप देख पाएंगे कि ये जिस विषय पर बात हो रही है वो है संविधान सभा की समितियाँ। देखो भाई, अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान को किसने बनाया तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो होगा संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा ने ही संविधान को बनाया है और इस काम को करने के लिए संविधान सभा ने बहुत सारी समितियों का गठन किया। ठीक है, बहुत सारी समितियां यहाँ पर जो है बनाई गई। ठीक, चलिए बहुत सारी समितियां यहाँ पर बनाई गई जिनका काम था कि आपको जो है संविधान सभा मतलब आपको जो है संविधान का गठन करना है बेसिकली। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ तब अच्छे से इसको देखते हैं। ओके, इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर हम देखें कि संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी साथियों, तो बड़ी अगर समितियों की बात की जाए तो 8 बड़ी समितियां थीं। उसके अलावा छोटी छोटी समितियां भी थी जिनका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, 8 बड़ी समितियां थीं जिन्होंने संविधान को बनाने का काम किया। इन समितियों से पेपर में सवाल आता है तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम महत्वपूर्ण समितियों की बात करें तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको जैसे पता होनी चाहिए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, और अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष थे। और यदि उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष इसके साथियों 2 थे। एक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे का नाम आप लोग कमेंट करिएगा। पहले जो इसके उपाध्यक्ष थे वो थे SC मुखर्जी और जो दूसरे उपाध्यक्ष थे उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दूसरे उपाध्यक्ष इसके कौन थे। ठीक है, तो ये तो हुई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण समितियां थी जिनकी हम बात करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें साथियों तो पहला है यहाँ पर वो है संघ शक्ति समिति। ठीक है, संघ शक्ति समिति के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। फिर है संघीय संविधान समिति, इसके भी हेड जवाहरलाल नेहरू थे। फिर है प्रांतीय संविधान समिति, इसके हेड थे सरदार पटेल। प्रारूप समिति काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रारूप समिति के हेड थे डॉक्टर अम्बेडकर। इसके बारे में जो डिटेल है उसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इसके हेड थे सरदार पटेल। इसके अलावा कुछ और भी समितियां यहाँ पर बनाई गई थीं। जैसे मौलिक अधिकार उप समिति के हेड थे JB कृपलानी, यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, ओके। और जो अल्पसंख्यक उप समिति थी उसके हेड थे SC मुखर्जी। ठीक, चलिए इसके अलावा और देख लीजिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। जैसे उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए जो उप समिति थी इसके हेड थे गोपीनाथ बारदोले। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों जिसमें असम के संचित क्षेत्रों के अलावा जो क्षेत्र हैं उनके लिए उप समिति के हेड थे AB ठक्कर, आप देख पाएंगे। उत्तरी पश्चिमी फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्रों में उप समिति के हेड थे खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत इंपॉर्टेंट हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको कहा जाता है सीमांत गांधी। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, या इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये फ्रंटियर गांधी के नाम से ही फेमस है। तो ये भी संविधान सभा में शामिल थे, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ छोटी मोटी समितियां और भी थी जिनके बारे में यहाँ आप देख लीजिए। जैसे वित्त एवं कर्मचारी समिति के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल समिति के थे कृष्ण स्वामी अयंगर। सदन समिति के पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति के KM मुंशी। झंडा समिति काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो झंडा समिति के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ बुक्स में जो है JB कृपलानी मिलता है जो कि गलत है, याद रखना। ठीक है, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति के जो हेड थे वो थे GV मावलंकर, जो आगे जाकर के लोकसभा अध्यक्ष भी बने साथियों। ठीक है,
मुख्य आयुक्तों की प्रांतों के लिए समिति के हेड थे पट्टाभी सीतारमैया। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों की समिति के जो हेड थे वो थे नलिनी रंजन सरकार, और याद रहे ये संविधान सभा की सदस्य नहीं थे। ठीक है। भाषाई प्रांत आयोग के हेड थे SK धर, ये भी संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए जो विशेष समिति बनी थी उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति के हेड थी उषा सेन, और नागरिकता पर जो तदर्थ समिति बनी थी उसके हेड थे S वारदाचारी, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इन सभी समितियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बताया वो है साथियों प्रारूप समिति। जरा इसकी बात कर लेते हैं। चलिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रारूप समिति, देखते हैं जरा। प्रारूप समिति काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रारूप समिति का काम था संविधान का एक प्रारूप तैयार करना। प्रारूप तैयार करना मतलब ड्राफ्ट बनाना, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट काम था। इसका गठन कब हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। इसका गठन हुआ है 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। काम क्या था इसका, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काम था नए संविधान का प्रारूप तैयार करना। मेंबर कितने थे इसमें, तो 7 मेंबर थे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। टोटल 7 सदस्य थे, तो ध्यान रखना 7 सदस्य थे। इनके नाम भी इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें कौन कौन शामिल था। देखिए, सबसे पहले शामिल हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें तो कोई किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर इसके हेड हैं। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर इसके हेड हैं। फिर हैं N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और N माधवराव। इन्होंने स्थान लिया किसका, BL मित्र का। ठीक है, BL मित्र ने इस्तीफा दे दिया था, तो उनके बाद पद पे कौन आ गए, N माधवराव। फिर है TT कृष्णामाचारी, इन्होंने स्थान लिया है DP खेतान का। 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो गई, तो उनके पद पे आ गए TT कृष्णामाचारी। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत छोटा सेशन था बट बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। पेपर में इससे बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलते हैं, पेपर में यहाँ से सवाल आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं या हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पर आपको PCS, BO और RO की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है बहुत अच्छे से, तो बिल्कुल ये जो नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं इन पर आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इन पर कॉल करके आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, कोर्स के बारे में, मटेरियल के बारे में, जो भी आपका डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और PCS 2023, RO और BO 2023 में अपनी एक सीट सुरक्षित कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।